हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर के हम 2 वीडियो, एक आज और एक नेक्स्ट क्लास में, और मैं अपलोड करूंगा आपके लिए। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का हम आज पार्ट 3 जो है वो स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3। तो फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड एज एन आर्ट। सेकेंड पार्ट भी आप पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी। अब आज जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। आई रिपीट, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो देखिए, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन को पढ़ने से पहले, ये जानने से पहले कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज ए प्रोफेशन। तो देखिए, प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन का मतलब जिसको हम पेशा बोल सकते हैं, प्रोफेशन का मतलब जिसमें एक प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग पीरियड होता है, एक फॉर्मल अटेनमेंट ऑफ नॉलेज होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर के लिए आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की स्टडी करनी पड़ती है। कॉलेज में 5 से 6 साल की एक फॉर्मल अटेनमेंट ऑफ नॉलेज उनकी चलती है, और उसके दौरान वो थ्योरेटिकल नॉलेज भी सीखते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करते हैं। जैसे लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब जो है आपके ये प्रोफेशन में आते हैं। डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि इनमें प्रोफेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, फॉर्मल अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, सर्विस टेंडेंसीज, ये सब चीजें इनमें पाई जाती है। तो प्रोफेशन किसे कहते हैं? प्रोफेशन का मतलब एक पेशा। तो प्रोफेशन के किसी भी चीज को प्रोफेशन कहने के लिए उसमें एक प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए, उसमें एक फॉर्मल अटेनमेंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, उसमें सर्विस टेंडेंसीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। अब मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कहें या नहीं कहें, इसके पहले वी विल सी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन। एक प्रोफेशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है और उन विशेषताओं पर मैनेजमेंट कितना खरा उतरता है। यानी हर कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम ये डिटरमाइन करेंगे कि मैनेजमेंट इस कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन और नॉट। तो चलिए देखते हैं कि एक प्रोफेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो किसी भी प्रोफेशन की जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हमारी बुक में जिन मैनेजमेंट ऑथर और थिंकर ने बताई है उनका नाम है मैकफार्लैंड। आई रिपीट, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जो दी है ये मैकफार्लैंड ने दी है। लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। तो देखिए, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। तो आपको पता है किसी भी प्रोफेशन को आप उठा के देख सकते हैं, चाहे लॉयर हो, चाहे आपके डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इनमें से किसी भी प्रोफेशन को आप देखेंगे तो ये सभी प्रोफेशन अपने आप में एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज को बताते हैं। ये सभी प्रोफेशन अपने आप में एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी एक स्पेसिफिक नॉलेज इनमें उस बंदे को दिया जाता है जो भी बंदा इन प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है।
तो ये सभी प्रोफेशन जो है इनमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ नॉलेज बंदे को दिया जाता है। इसका मतलब इन सभी प्रोफेशंस में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज पाया जाता है। आज आप देखेंगे कि हर प्रोफेशन का, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या जितने भी प्रोफेशन है, उनका नॉलेज जो है, उनका स्कोप जो है वो हर दूसरे प्रोफेशन से अलग है। आज डॉक्टर्स का नॉलेज बिल्कुल अलग होता है, लॉयर्स का नॉलेज बिल्कुल अलग होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नॉलेज बिल्कुल अलग होता है। तो हर प्रोफेशन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो देखिए, हमने बात की थी हमारे पिछले ही वीडियो में कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। इसीलिए मैनेजमेंट को लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ एक फर्दर डिसिप्लिन माना गया है। इसलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी प्रोफेशन की, ये मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है। यानी मैनेजमेंट जो है, अगर इस एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम देखें तो मैनेजमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन। अब चलते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है फॉर्मली अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फॉर्मली अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। तो देखिए, फॉर्मली अटेनमेंट ऑफ नॉलेज क्या है कि आज जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करनी पड़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सीए कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। तो इन सभी प्रोफेशंस में आप देखेंगे कि एक फॉर्मल अटेनमेंट ऑफ नॉलेज होता है, मतलब आपको एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ता है, उसके सारे एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी बंदे को मैनेजर बनाने के लिए या किसी भी बंदे के द्वारा मैनेजमेंट किए जाने के लिए उसका बीबीए या एमबीए किए हुआ होना कोई कंपल्सरी नहीं है। यानी एक ऐसा बंदा जिसने बीबीए नहीं किया है या जिसने एमबीए नहीं किया है, वो भी बहुत आराम से, अगर उस बंदे में गट्स हैं तो वो आराम से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकता है। तो फॉर्मली अटेनमेंट ऑफ नॉलेज का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस हर प्रोफेशन में आप देखेंगे कि चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सब में एक फॉर्मल अटेनमेंट ऑफ नॉलेज होता है। सबका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, जिस सिलेबस से आपको पूरा गो थ्रू होना पड़ता है, उसके सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए ऐसी किसी भी स्पेसिफिक डिग्री की अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम देखें तो मैनेजमेंट कांट बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन। ये आप ध्यान रखें। चलिए, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का मतलब है एक प्रतिनिधि बॉडी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी है जिसे एमसीआई बोलते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे ही लॉयर्स के लिए अगर अपन बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है, बार काउंसिल एसोसिएशन। वैसे ही अगर हम देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो बॉडी है वो है ICAI, यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इन सभी प्रोफेशंस के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सबके लिए अपनी अपनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं। डॉक्टर्स के लिए MCI है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल एसोसिएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ICAI है। लेकिन अगर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट हम अगर बात करें तो मैनेजमेंट के फील्ड में टिल टुडे, यानी आज तक अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के फील्ड में ऐसी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी या ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है कि भी मैनेजमेंट वही व्यक्ति कर सकता हो। ऐसा कहीं भी कंपल्सन नहीं है। इवन इंडिया नहीं, किसी भी कंट्री में ऐसा आज तक अभी तक कोई भी ऐसा कंपल्सन नहीं है कि किसी भी बंदे को मैनेजमेंट करने के लिए
किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मेंबर होना या किसी पर्टिकुलर बॉडी से सर्टिफिकेशन या एफिलिएशन लेना जरूरी है। इवन जो हमारे मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, जो हमारे मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैं, वो भी किसी स्पेसिफिक डिग्री होल्डर्स नहीं रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखें, मैनेजमेंट एक आर्ट है और कोई भी बंदा इसे कर सकता है। वो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो भी सकता है और वो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर नहीं भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट के फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ऐसी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी देखें तो मैनेजमेंट कांट बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो देखिए एथिक्स क्या होता है। एथिक्स मैंने आपको बताया था, एथिक्स विल टीच अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखिए कोई भी चीज करने से पहले वी शुड चेक एथिकलनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन। अब आप कहेंगे सर एथिकलनेस क्या होती है। एथिकलनेस का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन करते समय बिजनेस में आप केवल अपना फायदा ही ना देखें, ये ना हो कि आप अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान कर दें। तो हमें देखिए अपना साइड तो सब लोग देखते ही देखते हैं, हमें अपना साइड देखने के साथ साथ जिन लोगों से जो लोग हमारे एक्शन से अफेक्ट होंगे उन लोगों का साइड भी हमें देखना चाहिए। इट इज कॉल्ड एथिक्स। तो देखिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। देखिए मैनेजमेंट का भी अपना पर्टिकुलर एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे लॉयर्स का होता है कि वो हमेशा सत्यमेव जयते को प्रमोट करें, सच्चाई को जिताए कोर्ट में। जैसे डॉक्टर्स भी आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर ओथ जो है वो अपने डिग्री कंप्लीशन के बाद लेते हैं कि वो ताउन पेशेंट्स की सेवा करेंगे, कभी किसी को हार्म नहीं करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जो है उनका भी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो कभी भी इलीगल चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे हर प्रोफेशन का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वैसे ही मैनेजमेंट का भी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट ज्यादातर मैनेजर जो हैं वो इस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से फैमिलियर नहीं होते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर इनडिफरेंट टू इट, यानी इस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रति उदासीन रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स जो हैं वो इस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं। तो फाइनली वी कैन से दैट कि मैनेजमेंट का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता तो है लेकिन ज्यादातर मैनेजर इसे फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली एज पर द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वाले पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट कांट बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट जो है उसको प्रोफेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। अब है हमारा लास्ट और फिफ्थ पॉइंट, सर्विस टेंडेंसीज। तो देखिए सर्विस टेंडेंसीज आप सब जानते हैं, दो तरह की चीजें होती है, गुड्स होता है, एक सर्विस होती है। ये सब आपका 11th में पढ़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि सभी प्रोफेशंस जो होते हैं उनका इंक्लाइनेशन जो है, उनका झुकाव जो है वो सर्विस टेंडेंसीज की तरफ होता है। यानी वो गुड्स नहीं बेचते हैं, वो सर्विस बेचते हैं। चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, दे विल नॉट सेल गुड्स, दे विल सेल सर्विसेज, दे विल प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें कि क्या मैनेजमेंट भी सर्विस टेंडेंसी नेचर का है या नहीं है, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो भी सर्विस टेंडेंसी नेचर का ही होता है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हम मैनेजमेंट को अगर हम बात करें सर्विस टेंडेंसीज वाले पॉइंट के हिसाब से, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हम मैनेजमेंट को जो है किस कैटेगरी में रख सकते हैं, प्रोफेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कि
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज वाला, जिसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते हैं। और फिफ्थ वाला जो पॉइंट है सर्विस टेंडेंसीज वाला, इसके अकॉर्डिंग भी हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी मैनेजमेंट 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है और 3 पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई होने वाले पॉइंट कौन से हैं? सेटिस्फाई होने वाला पॉइंट एक फर्स्ट है और एक आपका सेटिस्फाई होने वाला पॉइंट जो है वो फिफ्थ है। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो वी कैन से दैट कि सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन आर एग्जिस्टेड इन मैनेजमेंट बट सम ऑफ देम आर लैकिंग इन मैनेजमेंट। सो एट प्रेजेंट अगर आज की डेट की बात करें तो मैनेजमेंट कांट बी कंसिडर्ड एज ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेटिस्फाइड बट 3 of them are not satisfied. So at present, as per McFarland, as per our book or as per entire knowledge, we can't consider management as a full-fledged profession. But we can say that in future it may become as a full-fledged profession. यानी अगर हम कहें तो भविष्य में जो मैनेजमेंट है आज के 10, 20, 30 साल बाद फुल फ्लेज प्रोफेशन की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि इसीलिए मैनेजमेंट को आजकल वुड बी प्रोफेशन भी कहा जाने लगा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज तो मैनेजमेंट में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आज तो मैनेजमेंट में प्रोफेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि प्रोफेशन की 2 कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट सेटिस्फाई कर रहा है और 3 कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट में जो बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी शामिल हो जाएगी। तो मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज वुड बी प्रोफेशन, ये आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारा और है आज के इस वीडियो में, वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। वो टॉपिक है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ये आपकी बुक में एलसी गुप्ता ने ये कंसेप्ट दिया है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। आई रिपीट, लास्ट में ये बात हम लोग कर चुके हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं, और एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में और दिया हुआ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो कि दिया है एलसी गुप्ता ने। तो देखिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए एलसी गुप्ता जो है, एलसी गुप्ता साहब जो है, उन्होंने एक बात कही है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन और नॉट, इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। देखिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं, ये एक डिबेटेबल इशू है। ये एक डिबेट का इशू है, इस पर डिबेट की जा सकती है। सम पीपल्स आर थिंकिंग दैट मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, बट सम ऑफ देम आर थिंकिंग दैट, सम पीपल्स आर थिंकिंग दैट मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है ये हम देख चुके हैं, बट एलसी गुप्ता साहब ने ये कहा है कि मैनेजमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो या ना हो, लेकिन जो मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडॉप्ट किया जाता है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। तो इसमें देखो 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन और नॉट, इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस बंदे को भी मैनेजमेंट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बंदा प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है या नहीं है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी आप मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर को भी अपॉइंट कर सकते हैं और एक नॉन प्रोफेशनल डिग्री होल्डर, यानी ऐसा बंदा जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, उसे भी अपॉइंट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडॉप्ट किया जाता है वो कंप्लीटली प्रोफेशनल होना चाहिए। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट किसे कहेंगे, इसके लिए आपकी बुक में 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से 7 पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो देखिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट हम किसे कहेंगे
पहला है डेडिकेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। आई रिपीट, फर्स्ट पॉइंट है डेडिकेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाहे जो बंदा मैनेजमेंट करने वाला है वो चाहे प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो या प्रोफेशनल डिग्री होल्डर ना हो, लेकिन जो वो अप्रोच एडॉप्ट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने के लिए, दैट शुड बी कंप्लीटली प्रोफेशनल। यानी उस बंदे को अलग अलग सब्जेक्ट्स का, अलग अलग चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट है यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, यानी वो बंदा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की टेक्निक्स ना फॉलो करे, वो फॉलो करे मॉडर्न मैनेजमेंट की टेक्निक which are superior than the techniques of traditional management. थर्ड है emphasis on team spirit rather than individualism। तो उस बंदे का जो emphasis है, मतलब जो स्ट्राइविंग है, जो थ्रस्टिंग है, जो जोर देना है, वो टीम स्पिरिट पे होना चाहिए, पूरी टीम को साथ लेके चले, rather than individualism, मतलब किसी एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देने की जगह पूरी टीम को साथ लेकर वो चले। फोर्थ पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड टू चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट। देखिए, आपको पता है वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कटथ्रोट कंपटीशन, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड एज वी नो जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, ये जो हमारे आसपास पूरा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, मैक्रो एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एट वेरी रैपिड पेस। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज के लिए तैयार रखना है, आपको अपने मैनेजमेंट को बदलने के लिए तैयार रखना है, बिकॉज एज वी नो चेंज इज एन यूनिवर्सल लॉ। परिवर्तन संसार का नियम है, चीजें बदलती है और उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना होता है। और उसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है ये जो आपकी वीडियो क्लासेस चल रही है, क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से हमारी फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही है, इसलिए सभी टीचर्स आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन वगैरह होते हैं, वो कभी भी रिलीजन, कास्ट या भाईचारे के बेसिस पे या रिलेटिव के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉइंटमेंट है और जो प्रमोशन है वो हमेशा मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए, वो हमेशा क्वालिटी के बेसिस पे यानी बंदे के टैलेंट के बेसिस पे हमेशा अपॉइंटमेंट और प्रमोशन होने चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है कि जो डिसीजन मेकिंग है आपकी वो ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। मतलब आप डिसीजन लेते समय जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे बिजनेस के, स्टेक होल्डर्स मेरा आपको बताया हुआ है ऐसे पर्संस जिनका बिजनेस में किसी भी तरह का हित होता है, वो सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो आपको सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है प्रोफेशनल मैनेजमेंट में, यानी सभी स्टेक होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ये ना हो कि डिसीजन लेते समय आप एक स्टेक होल्डर को तो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल पॉलिसीज। आई रिपीट, लास्ट पॉइंट है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल पॉलिसीज। तो आपको अपने सोसाइटी को भी पूरा रिस्पेक्ट देना है और जो आपके देश की पॉलिसीज हैं, जो आपकी नेशनल पॉलिसीज है कंट्री की, उनको भी पूरा फॉलो करना है, यानी उनको कभी भी वायलेट नहीं करना है। तो ये सातों पॉइंट आपके कंसिडर होते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट में। तो चाहे आपका मैनेजर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो या ना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट की अप्रोच वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करता है दैट शुड बी कंप्लीटली प्रोफेशनल। तो ये सातों पॉइंट्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट में फॉलो होने चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वंस अगेन थैंक्स।